वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड एक्साइज कांस्टेबल 2022 से रिलेटेड सामान्य ज्ञान के महत्वपूर्ण प्रश्न। जी हाँ दोस्तों, ये सारे के सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं दोस्तों जनरल नॉलेज के। और ये जो क्वेश्चंस हमने तैयार किया हुआ दोस्तों प्रीवियस प्लस एक्सपेक्टेड बेस्ट हमने तैयार किया हुआ है। तो आप एक्साइज की तैयारी करते हो या सीजीएल की तैयारी करते हो, डजेंट मैटर दोस्तों, जेएसएससी के कोई भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो, ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूजफुल रहने वाला है। ठीक है, देखिए दोस्तों, मैं सिलेबस के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करना चाहता हूँ एक्साइज से रिलेटेड। देखिए मैं कहना चाहता हूं दोस्तों कि एक्साइज में जो पूछने वाले हैं जीके का जो क्वेश्चंस होगा दोस्तों 40 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। ओके, झारखंड जीके की बात करें दोस्तों तो 50 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं। साइंस की बात करें दोस्तों तो 20 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और मैथमेटिक्स की बात करें दोस्तों तो 10 क्वेश्चन पूछने वाले हैं। टोटल जो है दोस्तों, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस दोस्तों 120 क्वेश्चंस पूछने वाले हैं एक्साइज कांस्टेबल में। जिसमें हम लोग क्या करने वाले हैं दोस्तों कि झारखंड जीके हम लोग कर ही रहे हैं, जीके का सेशन चल ही रहा है। और साइंस का जो सेशन है दोस्तों हमने ज़बरदस्त चलाया हुआ है। तो आपने अगर नहीं देखा हुआ दोस्तों तो हमारे वीडियोज़ के प्लेस में आपको नीचे मिल जाएगा। ठीक है, प्लेस में आप देखना मिल जाएगा, और या तो फिर वीडियोस के इंडिस्क्रिप्शन में देखना, वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो अपनी तैयारी को दोस्तों बहुत बेहतरीन बना सकते हो। हमने जो है वो टॉपिक वाइज हमने सारे सिलेबस को क्लियर करने की कोशिश करी है जेएसएससी से रिलेटेड। ठीक है, तो जेएसएससी की कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये जो है चैनल आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त रहने वाला है। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो है सारे क्वेश्चंस का हम लोग 1 से 2 क्वेश्चंस और करने की कोशिश करेंगे। दैट मीन्स दोस्तों एक्स्ट्रा कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो है सेशन को स्टार्ट करते हैं विदाउट लेट। और पहला क्वेश्चन क्या पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि बी ऑप्शन देख सकते हो कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या हमारे 20 है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और इसी तरीके से जो है दोस्तों हम लोग जिस क्वेश्चंस में अगर एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत नहीं होगी दोस्तों वो नहीं करूंगा। जिस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन करने की जरूरत है दोस्तों वहां से कवर मैं जरूर करूंगा। ठीक है, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में हूबहू पूछने वाले हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि टॉलस्टॉय की किस प्रसिद्ध पुस्तक ने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया था। तो ये दोस्तों वार एंड पीस पुस्तक है दोस्तों, टॉलस्टॉय का पुस्तक वार एंड पीस है जो महात्मा गांधी के विचारों को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया था। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो जस्टिन हेनिन हार्डिन का संबंध किस देश से है दोस्तों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जस्टिन हेनिन हार्डिन का कोरिलेशन जो है दोस्तों बेल्जियम कंट्री से है। ठीक है, ओके, ये ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की। निम्न में से कौन सा संगठन कलिंग पुरस्कार प्रदान करता है। दोस्तों ये जो है यूनेस्को जो है दोस्तों ये ऑर्गेनाइजेशन कलिंग पुरस्कार प्रदान करने का काम करता है, आपको पता है जैसे। ठीक है, जैसे कि आपको पता है दोस्तों। तो फिफ्थ क्वेश्चन की बात करते हैं कि भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हुआ तो कैसे हुआ था दोस्तों। तो तोरिया सरसों उत्पादन के बाद से ही दोस्तों भारत में व्यापक फसल बीमा योजना का शुभारंभ हो गया था। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन है दोस्तों कि अक्टूबर 1959 में पंचायती राज भारत में सर्वप्रथम आरंभ किया गया था। तो ये कहाँ किया गया था दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ ये दोस्तों राजस्थान में किया गया था। ठीक है, और 2 अक्टूबर 1959 में किया गया था दोस्तों राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था। और राजस्थान में कौन से जिले में की गई थी दोस्तों, तो ये नागौर जिले में की गई थी, पता है। तो ये नागौर जिले में जो है दोस्तों इसकी शुभारंभ की गई थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पंचायत राज की। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। 7 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नांकित में से किसमें कहवा की खेती का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। तो कौन से स्टेट में दोस्तों कहवा की खेती का क्षेत्र जो है सर्वाधिक पाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों, बी ऑप्शन कर्नाटक में जो है दोस्तों कहवा की खेती की क्षेत्र जो है दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है। ओके, चलिए ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। लेह अवस्थित है, लेह कहाँ पे अवस्थित है दोस्तों, तो लेह के बारे में बताना है। तो ये है दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सिंधु नदी के दाएं तट पे। ठीक है, तो लेह आपको याद रखना दोस्तों कि एस्टेब्लिश जो है दोस्तों लेह वो सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। हिंडनबर्ग रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है। तो हिंडनबर्ग की बात करें दोस्तों तो ये जर्मनी एवं पोलैंड के बीच दोस्तों हिंडनबर्ग रेखा जो है दोस्तों इन 2 देशों के बीच स्थित है। ओके, आपको पता होना चाहिए। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इनमें से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है। तो अप्रत्यक्ष कर नहीं है दोस्तों, इसकी बात करें तो देखिए बिक्री कर जो है, सेल टैक्सेस जो है ये तो है, ड्यूटी टैक्सेस ये भी है दोस्तों, प्रोडक्शन टैक्सेस ये भी है दोस्तों, लेकिन उपहार कर जो है दोस्तों ये नहीं रहने वाला है। ठीक है, तो बी ऑप्शन विल बी राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, ये जो है दोस्तों इकोनॉमी का क्वेश्चन है। ठीक है, इकोनॉमी का क्वेश्चन है। तो टोटल मिला के हम लोग जो है जीएस में क्या कवर करते हैं आपको पता होना चाहिए कि इंडियन इकोनॉमी होता है, इंडियन पॉलिटी होता है दोस्तों। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी होता है, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, और बात करें दोस्तों तो हिस्ट्री होती है, आपको पता है, करंट अफेयर्स होते हैं, मिसलेनियस कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो ये सब मिलाकर दोस्तों टोटल जो है वो जीएस का क्वेश्चन बनता है जनरल स्टडीज, दैट मीन हम लोग बोलते हैं जीके। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों, बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। तो 11th क्वेश्चन में दोस्तों कि एम एफ हुसैन
एक विख्यात क्या थे दोस्तों, तो M.F. हुसैन की बात करें तो ये चित्रकार थे। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। 11 क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो देखिए मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व। ठीक है, तो सी ऑप्शन आप देख सकते हो कि मिश्रित अर्थव्यवस्था का मतलब है कि निजी व सार्वजनिक उद्योगों का सहअस्तित्व। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो विश्व युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो ये दोस्तों आप सभी को पता होगा कि 12 अगस्त को मनाया जाता है। ये दोस्तों हमारे विवेकानंद जी हैं, विवेकानंद के जन्मदिन पे ये जो है दिवस मनाया जाता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन की। देखिए बात करते हैं 14 क्वेश्चन की दोस्तों। तो अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण का हेडक्वार्टर जो है दोस्तों ये वियना में स्थित है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, बात करें दोस्तों कि जेनेवा की बात करें तो जेनेवा में बहुत सारे जो है हेडक्वार्टर्स होते हैं नॉर्मली, जैसे कि WHO भी है, WTO भी है, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप वो देख सकते हो एक बार। ठीक है, तो ये जो हेडक्वार्टर्स भी पूछते हैं। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो है दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, ये किसी न किसी एग्जाम से पूछे जाते हैं, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। 16 क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है? दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पृथ्वी की सतह के नीचे जो ऑब्जर्विंग एनर्जी होती है दोस्तों वो काम में ली जा सकती है, तो उसे जो बोलते हैं दोस्तों वो भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। ठीक है, भूतापीय ऊर्जा। ओके, बस इसे इतना ही। देखिए बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को किस मुख्य कारण से सम्मिलित किया गया है? तो देखिए जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी बोलते हैं, डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, तो इसको जो है एडॉन करने की जरूरत क्यों पड़ी दोस्तों इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में? तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, ठीक है, सरकार के स्वेच्छाचारी आचरण को रोकने के लिए, ठीक है, मनमुटाव जो जिसको बोलते हैं मनमुटाव और खुद के काम से खुद की मर्जी से सब कुछ करना, ठीक है, इस चीज़ को बोलते हैं स्वेच्छाचारी। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 18 क्वेश्चन देख लेते हैं कि भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम किस अभिलेख में मिलता है दोस्तों? तो बेसनगर का गरुड़ स्तंभ में भगवत धर्म का ज्ञात सर्वप्रथम का जो है अभिलेख मिलता है। ठीक है, बात करते हैं 19 क्वेश्चन की। तो बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो किस हिंद यवन शासक पर प्रकाश डालता है? तो ये दोस्तों मिनंडर पे प्रकाश डालता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, इससे बस इतना ही। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखित मिलता है? तो वैदिक ग्रंथ में जिस शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखित मिलता है दोस्तों ये ऋग्वेद में मिलता है, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेखित जो मिलता है वो ऋग्वेद में मिलता है। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों 21 क्वेश्चन की। तो 21 क्वेश्चन है कि गुप्त साम्राज्य के पतन के विभिन्न कारण थे, निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो आप यहाँ पे डी ऑप्शन देख सकते हो कि अरब आक्रमण। तो ये अरब आक्रमण जो है दोस्तों ये रीजंस नहीं रहने वाले। ठीक है, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 22 क्वेश्चन है कि अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है कि शिवदत्त, शिवपालित और हृदत्त, ये सारे के सारे अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और देखिए इससे कुछ एक्स्ट्रा जानने की कोशिश करते हैं। तो इससे बात करें दोस्तों अल्मोड़ा सिक्कों में उल्लेखित नाम शिवदत्त, शिवपालित और हरिदत्त, ये तीनों कुलिंद वंश के शासक हैं दोस्तों। ठीक है, ये तीनों जो है वो दोस्तों कुलिंद वंश के शासक हैं, आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों विभिन्न स्रोतों से ज्ञात होता है कि कुनिंद जाति झारखंड पर शासन करने वाली प्रथम राजनीतिक शक्ति थी। ठीक है, तो ये झारखंड में जो है प्रथम शासक करने वाले राजनीतिक शक्ति थी, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 3री-4थी ईस्वी तक इनका शासन रहा था। ओके, चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो दिल्ली सल्तनत के पराभव के उपरांत किस शासक द्वारा स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था? तो ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि ये ऑप्शन देखते हो कि अकबर। तो अकबर के प्रभाव के उपरांत जो है दोस्तों स्वर्ण मुद्रा का सर्वप्रथम प्रचलन किया गया था, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, देखिए बात करते हैं 24 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित स्मारकों को उनसे संबंधित शासक से सुमेलित करके, तो दोस्तों एक तरफ से जो है स्मारक दी गई है, एक तरफ स्मारक दी गई है और एक तरफ जो दोस्तों शासक का नाम दिया हुआ है, तो आपको बताना है, कोरिलेट करना है दोस्तों कि शासक का जो है स्मारक कौन सा सही रहने वाला। ठीक है, देखिए दोहरा गुंबद की बात करें दोस्तों तो ये जो है ये सिकंदर से रिलेटेड है। अष्टभुजीय मकबरा की बात करें दोस्तों तो ये शेरशाह से रिलेटेड है। ठीक है, तो ऐसे ही जो है दोस्तों यहाँ पे आप और देख सकते हो कि सी ऑप्शन में सत्य मेहराबिये बलबन मकबरा, देख ठीक है, गोल गुंबद तो सिकंदर लोदी, कौन सा रहने वाला है? तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो दोहरा गुंबद का जो संबंध है दोस्तों वो सिकंदर लोदी से। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि A का 4, ठीक है, A का 4, B का 1, C का 3 और D का 2,
दैट मीन दोस्तों जो बी का 1 रहने वाला है, ठीक है, बी का 1 रहने वाला है। दैट मीन दोस्तों अष्टभुजीय मकबरा का जो होने वाला है वो शेरशाह के द्वारा होने वाला है, ठीक है। और बात करें सी ऑप्शन सत्य मेहराबिये का बात करें दोस्तों, तो ये सी ऑप्शन बलबन मकबरा ही रह जाएगा। और गोल गुंबद की बात करें दोस्तों, तो ये जो रह जाएगा दोस्तों, आप सेकेंड ऑप्शन देख सकते हो यहाँ पे मोहम्मद आदिल शाह, ठीक है। तो आप एक बार देख लेना इसको सही से, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। तो महात्मा गांधी से संबंध निम्नलिखित आश्रमों में कौन सबसे पुराना है? तो महात्मा गांधी का सबसे पुराना आश्रम बताना है दोस्तों आपको, ठीक है। तो 25 का ये आप देख सकते हो, बी ऑप्शन देख सकते हो कि फिनिक्स जो है दोस्तों महात्मा गांधी से रिलेटेड जो है दोस्तों ये पुराना आश्रम है, ठीक है। आपको याद रखना सबसे पुराना फिनिक्स, ठीक है। ये बात करते हैं 26 क्वेश्चन की। तो सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है, ठीक है। एक साइड में समुद्री बंदरगाह है और एक साइड में स्टेट दी गई है, ठीक है। तो यहाँ पे आप राइट ऑप्शन जो रहने वाला दोस्तों, यहाँ पे देखिए अलेप्पी की बात करें दोस्तों तो केरल से कोरिलेट करता है, ठीक है। इन्नौर की बात करें दोस्तों तो ये तमिलनाडु से कोरिलेट करता है। पारादीप की बात करें दोस्तों तो ये उड़ीसा से कोरिलेट करता है। और काकीनाडा की बात करें तो आंध्र प्रदेश से कोरिलेट करता है। दैट मीन्स ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। एक बार देख लेना आप, ठीक है। 27 क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ था? तो ये दोस्तों क्रिटेशियस युग में हुआ था, ठीक है। क्रिटेशियस युग में हुआ था, ठीक है। दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का जो निर्माण हुआ था दोस्तों वो क्रिटेशियस युग में हुआ था, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे दोस्तों? तो ये जो थे दोस्तों एलिजा इम्पे, ठीक है। तो एलिजा इम्पे याद रखना है कि ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित उच्चतम न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, ठीक है। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 29 क्वेश्चन देख लेते हैं। नील दर्पण के लेखक कौन थे दोस्तों? तो नील दर्पण के लेखक थे दीनबंधु मित्रा जी, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो आजिमुल्ला खां सलाहकार थे। तो आजिमुल्ला खां जो थे दोस्तों नाना साहब के सलाहकार थे, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की दोस्तों। 30 क्वेश्चन देख लेते हैं। 31 कि भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। तो भारत में मुख्य रूप से जो डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं दोस्तों वो सी ऑप्शन देखते हो कावेरी, गंगा और महानदी, ठीक है। तो ये सारी की सारी नदियां जो दोस्तों भारत में डेल्टा बनाने वाली नदियां हैं। बात करते हैं 32 क्वेश्चन की। तो निम्न में कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है दोस्तों? तो हिमनद सबसे बड़ा हिमनद की बात करें तो ये ए ऑप्शन तो सियाचिन ग्लेशियर दोस्तों जो हिमनद सबसे बड़ा बनाती है, ठीक है। और बात करते हैं 33 क्वेश्चन की दोस्तों। तो इसमें है कि एक मार्ग क्या है दोस्तों? एक मार्ग जो है दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि डी ऑप्शन देते हो कि गुणवत्ता गारंटी की मोहर। एक मार्ग क्या कहलाता है? गुणवत्ता गारंटी की मोहर। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी दोस्तों पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। चलिए बात करते हैं 34 क्वेश्चन की। तो हमारे अंतरिक्ष में कितने तारामंडल हैं? तो कॉन्स्टलेशंस बताना है दोस्तों। हमारे अंतरिक्ष में जो तारामंडल की संख्या है दोस्तों ये सबको पता होनी चाहिए दोस्तों कि जो बी ऑप्शन तो 88, ठीक है। तो 88 जो है दोस्तों हमारे अंतरिक्ष में तारामंडलों की संख्या आपको पाई जाती है, ठीक है। बात करते हैं 35 क्वेश्चन की दोस्तों। तो 35 क्वेश्चन में देख लेते हैं कि एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैत शासन भारत में लागू किया गया था। तो ये कौन से अधिनियम के द्वारा दोस्तों ये जो है लागू की गई थी? ये पता होना चाहिए दोस्तों कि बी ऑप्शन दोस्तों कि 1919 के अधिनियम द्वारा की गई थी, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों 36 क्वेश्चन की। तो 36 क्वेश्चन में दोस्तों कि भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो भारतीय संविधान को बनाने के लिए दोस्तों भारतीय संविधान सभा के कुल जो अधिवेशन हुए थे दोस्तों मैं बता दूं कि ये 11 अधिवेशन हुए थे, ठीक है। 11 अधिवेशन हुए थे। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, आपको याद रखना है दोस्तों कि 2 वर्ष 11 महीना, ठीक है, और 18 दिन जो है दोस्तों लगे थे टोटल जो है कॉन्स्टिट्यूशन तैयार करने में, ठीक है। इस दौरान दोस्तों 11 अधिवेशन हुए, कुल अवधि 165 दिन लगे थे, ठीक है। कुल अवधि की बात करें तो 165 दिन लगा था। और 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान को अंगीकृत किया गया था। ये लास्ट अधिवेशन था दोस्तों 11वें अधिवेशन के दिन, ठीक है। ओके, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 37 क्वेश्चन देख लेते हैं कि सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध है। तो सरकारी आयोग जो सिफारिशों का रिलेशन है दोस्तों ये जो है डी ऑप्शन देखते हो केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से, ठीक है। तो सरकारी आयोग की सिफारिशों का संबंध आपको याद रखना है कि केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों में से एक था, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों 38 क्वेश्चन देख लेंगे। तो सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार की स्थापना कहाँ की थी? तो ये दोस्तों सिंगापुर में करी थी, ठीक है। आपको पता होना चाहिए कि सुभाष चंद्र बोस ने अस्थायी सरकार जो है दोस्तों की स्थापना करी थी वो सिंगापुर में करी थी, ठीक है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की दोस्तों। तो आधुनिक हिंदी का जनक सामान्यतः किसे माना जाता है दोस्तों? तो आधुनिक हिंदी का जनक जो माना जाता है दोस्तों वो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी को माना जाता है, ठीक है। आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सा आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है?
तो आंध्र प्रदेश का आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये सिंपल क्वेश्चन और बार बार पूछे जाते हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके जो एग्जाम से पूछे जाने वाले हैं। तो कुचिपुड़ी है दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए 41 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस सिख गुरु को सच्चा बादशाह कहा जाता है? तो सच्चा बादशाह की बात करें, जो सिख गुरु थे दोस्तों, ये थे गुरु गोविंद सिंह जी, ठीक है। तो गुरु गोविंद सिंह जी को माना जाता है सच्चा बादशाह, ठीक है, सिख गुरुओं का। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन सर्वप्रथम कहाँ लागू किया गया था दोस्तों? तो ये जो लागू किया गया था दोस्तों, ये पंजाब में की गई थी। आपको पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राष्ट्रपति शासन जो पहले हुआ था, लागू हुआ था दोस्तों, वो पंजाब में की गई थी। आपको पता होना चाहिए। देखिए बात करते हैं 43 क्वेश्चन के दोस्तों। तो कलकत्ता किसने बसाया था? तो ये दोस्तों जॉर्ज चार्नक ने, ठीक है। तो जॉर्ज चार्नक ने दोस्तों कलकत्ता बसाया था, आपको पता होना चाहिए। और बात करें 44 क्वेश्चन की। तो तबकात ए नासिरी का लेखक कौन था दोस्तों? तो ये जो था दोस्तों मिनहाज उस सिराज, ठीक है। तो आपको याद रखना कि तबकात ए नासिरी का के लेखक जो माने जाते हैं वो मिनहाज उस सिराज को माना जाता है, ठीक है। बात करते हैं 45 क्वेश्चन की। तो प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे थे। तो किसके दरबार में रहे थे दोस्तों? अमीर खुसरो की बात करें तो ये जो थे अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में रहे थे। चलिए 46 क्वेश्चन देख लेते हैं। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा ली जाते हैं? तो ये जो निर्णय ली जाती है दोस्तों, ये राज्य स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा जो है पंचायत चुनाव कराने का निर्णय ली जाती है, ठीक है। देखिए पंचायती राज का विषय है दोस्तों। पंचायती राज किसके कौन से विषय में आता है दोस्तों? आपको ये सिंपल सी चॉइस बताना है। तो इसी ऑप्शन देखना है कि राज्य की सूची पर, ठीक है। तो राज्य की स्टेट कंकरेंट लिस्ट में दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि पंचायती राज विषय जो है आती है। ओके, चलिए बात करते हैं 48 क्वेश्चन की दोस्तों। ये बात करते हैं दोस्तों कि भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना किस वर्ष की गई थी दोस्तों? तो अभी आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि 1985 में करी गई थी, ठीक है। देखिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नरसिंहम समिति ने किस संबंध में सुझाव केंद्र सरकार को दिया था? तो नरसिंहम समिति जो सुझाव दिया था दोस्तों, ये मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि जो सी ऑप्शन है तो कि बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी। तो बैंकिंग संरचना सुधार संबंधी जो है दोस्तों नरसिंहम समिति ने इस रिलेटेड में सुझाव केंद्र जो है दोस्तों सरकार को दिया था, ठीक है। चलिए बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन। बात करते हैं 50 क्वेश्चन की। तो अर्जुन पुरस्कार किससे संबंधित है दोस्तों? तो अर्जुन पुरस्कार आपको भली बात ही पता है दोस्तों, एक खेल कूद से है, ठीक है। तो दोस्तों आई होप कि आपने सेशन को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी दोस्तों। तो इसी तरीके से टॉपिक वाइज मैं कवर करता हूँ दोस्तों। और अभी जो है झारखंड जीके और जनरल नॉलेज और साइंस के जो है हमारे यहाँ सेशंस चल रहे हैं दोस्तों। तो बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिस चल रही है। तो आप अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो और अपनी एक्सरसाइज की तैयारी और JCGL की तैयारी आप बेहतरीन यहाँ से कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।